गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। क्लास थर्ड लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 चल रहा है आपका। द लिटिल प्रिंस एंड द मून, द लिटिल प्रिंस एंड द मून, छोटा राजकुमार और चंद्रमा। ये अपना चैप्टर चल रहा था। इसके क्वेश्चन आंसर हमने शॉर्ट आउट कर लिए, चैप्टर को भी हमने पढ़ा। अब इसमें कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन दिया हुआ। ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको क्या करना है, उसमें आर्टिकल के बारे में आपको स्टडी करने के लिए बताया गया है। तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? आर्टिकल। क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स देखो, आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बातें हम चर्चा करेंगे और किसका कहाँ प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आर्टिकल्स देखो, ए एन, एक तो ए एन डी, ए एन और तथा हिंदी में लिख देता हूँ, ए एन और डी, ए एन और डी। कितने हो गए? ए एन और डी। ये तीन जो से क्या कहलाते हैं? इनको आर्टिकल्स कहलाते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई? आर्टिकल में क्या चीजें आएगी? एक का प्रयोग, एन का प्रयोग और डी का प्रयोग जो है वो क्या कहलाएंगे? आर्टिकल्स कहलाएंगे। आप लोगों ने ये नाम शायद पहली बार सुना होगा। जैसे हम कहीं बुक वगैरह पढ़ते हैं, जैसे मान लो ये नाम लिखा है, इसमें भी द आ रहा है, इसमें भी द आ रहा है, कहीं ए भी आता है। जैसे ही इज ए बॉय, ही इज ए गर्ल, सी इज ए कैट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इनके पहले जो ए आ रहा है, एंड दिस इज एन एलिफेंट, एन आ रहा है, दिस इज एन एप्पल, ये एप्पल है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे ही is a boy, she is a girl, he is an this is an apple, दिस इज एन एप्पल। इस तरीके से मान लो ए और एन का प्रयोग हमने करना सीखना है। इस तरीके से हम ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करने वाले हैं। अब ये बातें समझ में आ रही, कहीं ए का प्रयोग हो रहा है और कहीं एन का प्रयोग हो रहा है। तो आप सबसे पहले ये बातें जानेंगे कि एक और एन का प्रयोग कहाँ होता है और द जो होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है। देखो, मूल रूप से यदि हम बात करें तो और ए और एन दोनों मिलकर के एक ही बनता है, और दूसरा जो बनता है वो बनता है आर्टिकल द। तो आर्टिकल द तो होता है डेफिनेट आर्टिकल। किस प्रकार का आर्टिकल होता है? डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल। और ए और एन होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल होता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक का और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखो, ए और एन, इसके बारे में आपको लिखना है। ये मैंने कुछ एग्जांपल समझाने के लिए लिखे थे, इसको मैं हटा देता हूं। देखो, ए और एन, ए और एन, ए व एन का अर्थ, ए व एन का अर्थ एक होता है। क्या होता है? अर्थात ये किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है और फिर इनका प्रयोग एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए किया जाता है। या यूं कह सकते हैं इनका प्रयोग एक के लिए करते हैं तो किसका? इनका प्रयोग सिंगुलर
इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। इनका प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। इनका प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर नाउन के पहले, बिफोर द सिंगुलर नाउन। वी आर गोइंग टू यूज द आर्टिकल ए और एन बिफोर द सिंगुलर नाउन, अर्थात हम ए और एन आर्टिकल का यूज सिंगुलर नाउन के पहले ही प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब दो चीजें इसमें ए और एन, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास ये कंफ्यूज की स्थिति होता है, ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखो इसी में लिख देता हूँ या यहाँ लिख देता हूँ। ए का प्रयोग, ए जो होता है, अब बताओ ए का और एन के प्रयोग में क्या अंतर होगा। ए का प्रयोग ऐसे नाउन से पहले होता है, ऐसे नाउन से पहले होता है। ए का प्रयोग ऐसे नाउन से पहले होता है जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो, जो कॉन्सोनेंट या यूं कहें व्यंजन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, व्यंजन से प्रारंभ हो, व्यंजन से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ, उनकी शुरुआत किससे होनी चाहिए, व्यंजन से इनकी शुरुआत होनी चाहिए, व्यंजन से प्रारंभ हो। ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल साथ में ही करवा देता हूं इनका। जैसे ए पेन, ए बॉय, ए गर्ल। आप देख रहे हो यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ कॉन्सोनेंट और यहाँ कॉन्सोनेंट। इट मीन्स ये जो वर्ड्स है जिनके पहले ए का प्रयोग किया गया वे सारे कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले हैं। अब देखना दूसरा, एन का प्रयोग, एन का प्रयोग ऐसे नाउन से पहले होता है जो वोवेल या स्वर से प्रारंभ होते हैं, अर्थात जो स्वर से प्रारंभ होते हैं। बात क्लियर हो गई। एक का और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है, एक का प्रयोग कॉन्सोनेंट या व्यंजन साउंड से जो प्रारंभ होता है या व्यंजन से प्रारंभ होने वाले अक्षरों के पहले होता है। एन का प्रयोग ऐसे नाउन्स के पहले होता है जो वोवेल से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ हो, वोवेल से प्रारंभ हो। जो किससे प्रारंभ हो, वोवेल से प्रारंभ हो, वोवेल यानी स्वर से प्रारंभ हो। अब देखो आपको कुछ एग्जाम्पल्स फिल करने हैं जिसमें आपको स्वर और व्यंजन का पता लगाना है। उसके बाद हम आर्टिकल दे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, फिल ए और या तो ए भरो या एन भरो, फिल ए और एन इन द ब्लैंक्स। इन द ब्लैंक्स। देखना मैं आपको एक दो एग्जांपल करवाता हूं। ए, दिस इज ब्लैंक, दिस इज ब्लैंक और पार्क। फर्स्ट पार्क। बी वाला वाक्य ले लेते हैं, आई एट ब्लैंक बनाना and blank orange। देखना दो एग्जांपल्स लिए हैं।
सी ब्लैंक ओल्ड मैन इज सिटिंग अंडर ब्लैंक ट्री। 3 एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। देखना, दिस इज ए पार्क। अब इसका जो वर्ड्स है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से या वोवेल से? कॉन्सोनेंट से। तो क्या आ जाएगा? ए। आई एट ए बनाना एंड एन ऑरेंज। दोनों का अर्थ एक ही है, मैंने एक केला और एक ऑरेंज यानी संतरा खाई। तो एट ए यहाँ कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो ए, और यहाँ वोवेल से शुरू हो रहा है ऑरेंज। इसकी साउंड भी किससे आ रही है? वोवेल से आ रही है। तो क्या बोला गया? एन। देखना, ओल्ड मैन, तो एन ओल्ड मैन इज सिटिंग अंडर ए ट्री। अंडर ए ट्री। अब देखो आर्टिकल दे के बारे में, डेफिनेट जो आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? दे का प्रयोग, दे का प्रयोग, दे का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है। दे का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है। दूसरी बात, यूनिक वस्तुएं, यूनिक UNIQ, यूनिक वस्तुएं अर्थात दुनिया में जो एक प्रकार की है, यूनिक वस्तुओं से पहले भी, यूनिक वस्तुओं के पहले भी, जैसे मान लो नदी है, पहाड़ है, नदी है, सागर है, पर्वत है, नदी है, सागर है, पर्वत है, रेलगाड़ी है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान है आदि। अगर ऐसे शब्द आ जाए तो उनसे पहले भी किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसके हम 2 एग्जाम्पल देखते हैं। कितने? 2 एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए। थोड़ा सा मैं ऊपर से ये हटा देता हूं। जैसे ये ब्लैंक सन, सन इज शाइनिंग, सन इज शाइनिंग इन द स्काई, सन इज शाइनिंग इन द स्काई। बताओ क्या आएगा? अब सन कैसा है? यूनिक है। पूरी दुनिया में तो सन एक ही है, यूनिक है, उस जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं, इसलिए आर्टिकल दे। अब देखो कोई धर्म की पुस्तक आ जाए और आ जाए तो यहां पर भी क्या बना? गीता इज ए होली बुक ऑफ हिंदूज, हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। तो धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले भी किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम आर्टिकल द, आर्टिकल ए एन और दी का एक सामान्य सी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त करी है। आप लोग मैंने ये जो लिखवाए इनको प्रयोग को अच्छे से लिखेंगे और अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में इसको होमवर्क के रूप में भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।